वीडियो हमारा कुछ स्पेशल तरह के प्रश्न के लिए होने वाला है। तो भाज्यता का नियम हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और जस्ट पिछला जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोग शेषफल निकालना और इकाई अंक और स्थानीय मान से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर इस क्वेश्चन को हमें भाज्य कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। तो जैसे कि हमारा दे रखा है ये 49 के घात 15 + 1 दे रखा है, इसको हमें चेक करना है कि किससे विभाजित होगा। तो ये तरह के क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा पुराना जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे कुछ क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, उसको हल करके देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 13 की घात 143 + 143/14, इतना को हल करने पर शेषफल क्या आएगा। पिछला जो हमारा वीडियो था शेषफल निकालने वाला था, शेषफल कितना आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें शेषफल को ज्ञात करना है कितना है। चलिए देखेंगे इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। 13 + 143, 13 की घात 143 + 143/14 है, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखो 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 13 की घात 143 + 143 है और इसके साथ हम कर देंगे प्लस का 1 और माइनस का 1 और नीचे में आ जाएगा आपका 14। अब ये जो 13 था और ये जो 1 है ये मिलाकर के बना लिया 14, है ना। तो बचा कितना, यहाँ पर हमारा बचा 143 - 1/14 और अगर इसको हम हल करते हैं तो ये 142/14 बनेगा। अब इसको हम और भी तो भाग कर सकते हैं ना। 142 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 140 + 2 और बटे में 14, तो 14 से ये तो कट जा रहा है तो 2 बचेगा शेषफल, तो इसका फाइनल शेषफल आ जाएगा हमारा 2। बाकी और भी तरीके हैं इसको हल करने के, ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा कि शेषफल कितना आएगा, तो 2 आने वाला है। अगला प्रश्न ये आपके लिए कमेंट में इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। लास्ट में हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर है विशेष तरीके से ये विभाजित किससे होगा उस पर बेस्ड, है ना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा और बोल देगा कि किससे विभाजित हो जाएगा यह नंबर पूरी तरीके से। तो पूरे हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इसे ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह से है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो x की घात n माइनस या तो फिर प्लस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है ना पहला वाला क्वेश्चन में, तो y की घात n होने वाला है और इसे हमें पूछ रखा है कि किससे विभाजित होगा, है ना। तो प्लस हो रहा है और यहाँ पर हमें बस देखना रहेगा कि n को, तो n या तो विषम हो सकता है या तो सम हो सकता है। ध्यान से समझिएगा इसको, n या तो विषम होगा या तो सम होगा। तो उससे हम ना एक संख्या निकालेंगे और उस संख्या को चेक करेंगे कि किससे भाज्य है। जैसे यहाँ पर आपका घात में n है, y की घात तो विषम होगा या तो सम होगा, तो उससे हम ना एक संख्या निकालेंगे और उस संख्या को चेक करेंगे कि किससे भाज्य है। जैसे यहाँ पर आपका घात में n है, y की घात में भी n है, x और y की घात में, तो वो n को चेक करना है सम है या विषम है। और अगर यहाँ पे प्लस रहा तो हम बोलेंगे कि वो जो संख्या है वो x + y से भाज्य होगी, x + y से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे 49 की घात 15 है, प्लस 1 की घात भी हम 15 लिख सकते हैं। 1 की घात में कितना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 की घात में हम 15 भी लिख दिए, एक ही मतलब है ना। तो घात को यहाँ पर 15 लिखेंगे तब भी एक ही होगा। तो देखो बन गया ये x की घात n और y की घात n। और यहाँ पर अगर प्लस है तो सम हो या विषम हो ये संख्या हमारा x + y से चेक करके हमें भाज्यता को पता लगा लेना है। तो x + y यहाँ पर अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 49 + 1, 49 + 1 करने से आता है 50। अब ये संख्या किससे विभाज्य है, तो 50 से, तो पूरी संख्या भी 50 से विभाज्य होगी। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे 71 की घात 49 है, प्लस 1 है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपका प्लस है, तो घात को हमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घात सम हो या विषम हो एक ही तरीके से हल होने वाला है। और ये इससे एक संख्या निकल करके आएगी और वो संख्या क्या होगी, तो x + 1 के बराबर होगी। x + 1 मतलब कि 71 + 1, 71 + 1 होने वाला है। 71 + 1 करने से आएगा आपका 72। अब 72 किससे विभाजित है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 24, क्योंकि 24 से 72 विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी। अब देखेंगे अगला तरह का प्रश्न, अगर n यहाँ पर माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, 64 की घात 60 - 1 है
और यहाँ पर अगर माइनस है तो कैसे करेंगे, देखो प्लस था तो हमने हमेशा क्या किया, x + 1 से भाज्य होगा बोला हमने, तो x + 1 वाली संख्या निकाली और उससे चेक किया कि कौन सी संख्या विभाज्य हो रही है, तो वो संख्या पूरी संख्या को भी विभाजित करेगी हमने बोला। जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला था, यहाँ पर 71 की घात 49 + 1 किया तो 71 + 1 बस कर दिया हमने, तो 72 आया। 72 किससे विभाजित है, 24 से, तो इसलिए पूरी संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी। इसमें माइनस वाले में हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यदि x की घात n है और y की घात n है तो यहाँ पर माइनस वाले में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि घात सम है या विषम है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाएगा, है ना। अगर सम होता रहेगा तब के कंडीशन पे क्या करेंगे, हम x + y और x - y एक संख्या निकालेंगे, और अगर विषम होता रहेगा तो हम सिर्फ x - y निकालेंगे। देखेंगे दिखाई दे रहा है चीज़ें, हाँ चलिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, घात को इसका जो पावर n है वो एक सम संख्या है, और सम संख्या होती है तो हम यहाँ निकालते हैं x + y और x - y। इतना करने से हमारा निकल के आएगा 65 और 63। 65 और 63 अगर हम देखें तो किससे विभाजित होने वाला है, तो 21 से विभाजित होने वाला है, इसलिए पूरी संख्या हमारा 21 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कॉन्सेप्ट में बैठ नहीं रहा है, ये x के घात तो है कुछ, लेकिन यहाँ पर ये घात में नहीं है। तो 1024 जो है उसे हम कितना लिख सकते हैं, 1024 को कितना लिखा जा सकता है, तो देखो 97 की घात 10 - 2 की घात 10 लिखा जा सकता है। अब ये आ गया आपका x की घात n और y की घात n वाले कॉन्सेप्ट में। अब क्योंकि ये घात आपका सम संख्या है तो सम संख्या में फिर से वही होता है आपका x + y और x - y। इतने को आप हल करोगे तो आएगा 99 और इससे निकल करके आएगा आपका 95। 99 × 95, 99 × 95 11 से भाज्य है, मतलब पूरी संख्या आपका 11 से भाज्य होगा। सेम कॉन्सेप्ट से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कितना आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि घात इस तरह से बैठे कि x की घात n + y की घात n हो और बीच में अगर प्लस का साइन है, बीच में अगर प्लस का साइन है तो n हो, n सम हो या विषम हो, आपका हम आंसर क्या आने वाला है, x + y वाले कॉन्सेप्ट से आने वाला है। भाज्यता चेक करेंगे x + y से, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहा, यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहा तो उस कंडीशन पे हम देखेंगे सम है कि विषम है। अगर विषम रहा तो हमारा आंसर होने वाला है x - y के कॉन्सेप्ट से, और अगर सम रहा तो x + y और x - y निकालेंगे और उसको भाज्यता चेक कर लेंगे ऑप्शन से, जिससे भी भाज्य होते रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने शुरू में लिख रखा था, बताना था इसमें कि इससे शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। इसको हल करके देखते हैं हम। 2 की घात है 31, इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 2 की घात 31/5। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पर अंतर तो जनरली 1 का होता है, या तो 1 ज़्यादा या तो 1 कम, तो ये तो वैसा बन नहीं रहा है। तो क्या हम इसको 2 की घात 2 और उसकी घात में 15, 15 दूनी 30 और गुणा 2 की घात 1/5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की घात 2 और घात 15, तो दोनों घात को मिला जुला करके 2 की घात 30 हो गया और एक एक्स्ट्रा बच गया तो उसको हमने अकेले लिख लिया। अब इसे हम लिख सकते हैं 4, 2 की घात 2 मतलब कि 4, तो 4 की घात 15 गुणा 2/5 लिख लिया हमने इसको, है ना। बेसिक तरीके से हम सॉल्व करना देख रहे हैं स्टेप वाइज। अब इसे 4 को हम लिख सकते हैं 4 - 1 की घात 15 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा 5, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। ये लिख लेते हैं हम इसको 5 - 1, 5 - 1 करने से 4 आएगा, है ना। 5 - 1 की घात 15 गुणा 2/5 हमने लिख लिया। अब 5 और 5 तो कट गया, तो यहाँ पर निकल के आया -1 की घात 15 गुणा 2/5। फिर ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो ये माइनस में 2 और बटे में 5 आने वाला है, क्योंकि -1 की घात 15 करेंगे तो माइनस में आएगा और 2 है तो -2/5, यानी कि यहाँ पर शेषफल -2 आ रहा है। शेषफल तो माइनस होता नहीं है, तो हमारा आंसर होने वाला है 5 - 2 यानी कि 3 हमारा फाइनल शेषफल होगा। 3 फाइनल शेषफल होने वाला है, ठीक है। देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका किस तरह से है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपका पूरा डिटेल में बताना जरूरी था, है ना।
तो आगे हम देखते हैं कुछ और अलग तरीके के प्रश्न जिसको हमें चेक करना रहेगा कि वो किससे भाज्य है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि है आपका 3 का घात 24, 3 का घात 25 प्लस 3 का घात 26 प्लस 3 का घात 27 प्लस 3 का घात 28, ये किससे भाज्य होगा। इसके ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे दे रखा है 17, 16, 25 और 30। 17, 16, 25 और 30 यह किससे भाज्य है पूछा गया है, किससे भाज्य है। भाज्यता हमको चेक करनी है कि जो दिया गया हमारा क्वेश्चन है वो किससे भाज्य है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3 की घात ही सब में दिया गया है, तो अगर 3 की घात जो मिनिमम घात है उसको अगर हम बाहर निकाल लें, 3 की घात 25 को बाहर निकाल लें तो यहाँ बचने क्या वाला है, यहाँ पे 1 बचने वाला है, यहाँ पे 3 की घात 1 बचने वाला है, यहाँ पे 3 की घात 2 बचने वाला है और यहाँ पे 3 की घात 3 बचने वाला है ना। आगे जब हम इसको हल करें तो 3 की घात 25, 1 प्लस 3 प्लस ये 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 3 हो गया 30, 30 और 10 40, यानी 3 की घात 25 गुणा 40। अब इसको भाज्यता चेक करके देखिए किससे भाग जा रहा है, पूरा नहीं बन रहा है किसी से, तो एक और 3 को बाहर निकाल लीजिए, 3 का घात 24 गुणा 3 और गुणा 40, इससे बन जाएगा ये कितना, 3 की घात 24 गुणा ये 4 तिया 12, 120 बन गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये किससे भाज्य है, तो ये भाज्य है 30 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 4 की घात दे रखा है यहाँ पे, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, यह किससे भाज्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है किससे भाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसमें आपको भाज्यता चेक करनी है किससे भाज्य होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास 10, 3, 11, 13, 10, 3, 11 और 13 किसी से भाज्य होने वाला है यह क्वेश्चन, ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है इसका आंसर क्या आने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला है आपको। चलिए, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कई सारे सीरीज़ होते हैं क्वेश्चन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले, उसका योग वाले क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे 1 से लेकर के 100 तक का योग क्या होगा, या उसी योग वाले क्वेश्चन में कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।